हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे होंगे। उम्मीद करता हूँ अच्छा होंगे आप लोग। दोस्तों, आज समझेंगे शांत और अशांत के बारे में। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों, टॉपिक पे चलते हैं। कहा था शांत दशमलव प्रसार किसको कहते हैं दोस्तों। शांत ऐसा नहीं हो कि आप समझिएगा, शांत उसको कहेंगे जो पूरा शांतिपूर्वक रहेगा। इस तरह मंत्र जैसे पड़ेगा ओम नमः शिवाय पूर्व, इस तरह नहीं, इसको नहीं कहेंगे दोस्तों शांत दशमलव। समझते हैं किसको कहेंगे। शांत दशमलव ऐसी संख्या जिसमें भाग देने पर या तो पूरा पूरा कट जाना चाहिए या जीरो बचना चाहिए। दोस्तों, शांत दशमलव कहता है या तो पूरा पूरा कट जाओ या तो जीरो बचो। जीरो की कौन कहाँ पे बचेगा तो शेष में। शेष में जीरो कहाँ बचेगा बच्चों, शेष में। ऐसी संख्या जिसमें भाग देने पर पूरी पूरी कट जाए शांत दशमलव कहलाता है या शेष उसका जीरो बचे भाग देने पर। दोस्तों, उदाहरण स्वरूप देखते हैं, एग्जाम्पल ले लीजिए। क्या 1/2 हो सकता है शांत। इसी को हम लिख सकते हैं 16/2, 16/8 लिख सकता हूँ। इसी को हम लिख सकता हूँ नहीं। काय के लिए देखिए दोस्तों, ऊपर 16 नीचे 8 है तो यहाँ 2/1 हो जाएगा। ये दोस्तों आप देखिएगा अशांत होगा, ये अशांत होगा दोस्तों। पहले ये समझते हैं दोस्तों शांत। 1/2 शांत है कि अशांत, कैसे समझेंगे दोस्तों। सबसे पहले इसमें देखेंगे दोस्तों भाग विधि से किस तरह निकाले जाते हैं। सबसे पहले इसमें भाग दे दीजिए 2 से। ऊपर वो ये नीचे वाला से ऊपर में भाग दिया जाता है तो नीचे वाला ये 2 हो गया, 1 में भाग दे दिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे जीरो उतरेगा तो यहाँ दशमलव होगा, यहाँ पे दशमलव हुआ था 2 5 दूना 10 तो 10 हो गया, जीरो बच गया। अब देखिए 5, क्या ये 10 तो पूरा पूरी बच गया, जीरो इसका शेष हो गया, पूरा पूरी जीरो हुआ कि नहीं शेष। तो हमने क्या बताया, शेष इसका जीरो बचे तो समझेंगे शांत दशमलव है। क्या समझेंगे, शांत दशमलव है। इसका मतलब ये क्या है, शांत है। 1/2 शांत है। समझ गए दोस्तों। अब समझते हैं दोस्तों, क्या आपको दे देगा कि मान लीजिए 7/8 क्या शांत है। दोस्तों, इसको निकालिए भाग विधि द्वारा। 8 से 7 में भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों। देखिए 8 से 7 में भाग दिए तो कुछ नहीं, तो पहले जीरो आएगा, दशमलव दे दिए, यहाँ दशमलव दिए दोस्तों। उसके बाद अब देखिए 8 7 56, 8 8 64, 64 लगा सकता हूँ। बचा कितना, 6, जीरो फिर लगा दिए। यहाँ पे 8 लगा दिए, 8 8 64 हुआ था तो 8 लगा दिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 60 आया, 8 7 56 लगा दिए, बचा कितना 4, जीरो फिर लगा दिए, 8 7 56 तो 7 दे दिए। उसके बाद 40 है, 5 40। दोस्तों ये देखिए 40 जो आया, यहाँ पे 0 0 बचा। क्या यह 0 0 जिसका शेष रहेगा यह दशमलव होगा, शांत दशमलव होगा। जरूर होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बोल ही रहा है हमको शांत दशमलव निकालने के लिए। अब देखिए 0 आ गया तो समझ जाएंगे ये क्या है, शांत है। यहाँ पे लिख दीजिए शांत। इसी प्रकार दोस्तों हम कुछ भाग विधि द्वारा समझ गए। अब ये तो कॉन्सेप्ट के साथ हुआ। अब समझते हैं दोस्तों ट्रिक के माध्यम से किस तरह इसको निकालते हैं। ट्रिक के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से कैसे निकालते हैं दोस्तों। ट्रिक के माध्यम से देखिए, जिसमें 2 और 5 आए हर का गुणनखंड करने पर उसको हम कहेंगे शांत दशमलव। दोस्तों समझते हैं, या तो इसका फॉर्मूला वैसे रहता है 2 के n के पावर 5, पहले 2 के पावर n ना गुना इतना रहता है इसका फॉर्मूला। इसको याद करने की कोई लोड नहीं है दोस्तों। मान लीजिए ये हट गया, हटा दो इसको। अभी सिर्फ इतना समझ जाना है ट्रिक में 2 और 5
जिसका हर का गुणनखंड करने पे आ जाएगा उसको। जैसे हमने 7/8 लिए थे दोस्तों, अभी इस 8 को हम गुणनखंड करते हैं तो 7/2 गुना 2 गुना 2, मतलब ये 2 है 3 बार। क्या इस 7 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3? कोई दिक्कत होगा क्या? जब 2 के पावर 3 होगा तो यहाँ भी बोल रहा है 5 के पावर 3 आना चाहिए, तो 5 के पावर क्या हम दे सकते हैं यहाँ पे 5 के पावर 0, तो 5 के पावर 0 का मतलब हुआ कि 1 है। 0 जो ऊपर में है तो क्या है? 1 है। इसका मतलब ये क्या होगा? शांत। जब समझ जाएंगे, अब ये मान लीजिए ये नहीं दिए, अब कैसे समझेंगे? अब देखिए दोस्तों, सीरियली हमको 2 आए या सीरियली 5 आए या सीरियली हमको 2-2 आए या हमको 2-5 आए सीरियली, तब कहेंगे यह शांत होगा। अन्यथा उसके बीच में जब मान लीजिए सीरियली आपको बोल देगा 5 5 5 मतलब इतना और गुना 5 मतलब ये इतना होता है, समझ गए? लेकिन सीरियली है तो इसको बोलेंगे शांत है इसका गुणनखंड में, ठीक। लेकिन जब आपको 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 ऐसे रहेगा तो फिर भी समझेंगे ये शांत है। लेकिन जब आपको 2 गुना 5 गुना 2 गुना 5 गुना 5, ये भी फिर भी शांत होगा दोस्तों। लेकिन एक कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 4 गुना ये नहीं होगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि इसमें 3 4 है। क्या हम 4 को फिर भी 2 गुना 2 लिख सकता हूँ? फिर भी नहीं। काहे के लिए? यहाँ पे देखिए दोस्तों 3 है, तो इस 3 जो आ गया तो समझेंगे ये अशांत है। मतलब इतना समझिए 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आएगा तो उसके बाद समझेंगे अशांत है, जब 2 5 आए तो शांत है। समझ गए दोस्तों? अब समझते हैं दोस्तों अशांत के बारे में। अशांत किसे कहते हैं? देखिए, अशांत दशमलव प्रसाद ऐसी संख्या जो बार बार आते हैं, जिसका भागफल बार बार आते हैं। समझिए दोस्तों किसका आएगा? मान लीजिए आपको 3/13 दे देगा, क्या इसका भागफल आएगा बार बार? अब भाग दे के देख लीजिए दोस्तों, पहले भाग विधि द्वारा समझिए। 13 से 3 में भाग दीजिएगा, कुछ नहीं है तो 0 उतारेंगे, दशमलव देंगे, 26 लेंगे, यहाँ पे 4 उतारेंगे, फिर 0, तो यहाँ पे 2 हुआ, 26 13 दूना 26, 2 हुआ, यहाँ पे 13 39, यहाँ पे देंगे फिर आपको 3, उसके बाद यहाँ पे देखिए 1, उसके बाद फिर 10, 0 उतरा, उसके बाद फिर 0 उतारिए, फिर आप यहाँ पे लिखिएगा 13 7 91। ये जो आपको दोस्तों लंबा प्रोसेस देखते रहेगा, मतलब ये जो है ना आपको अनंत तक लेते जाएगा, कुछ नहीं फरने वाला। तो इसका मतलब ये भी अनंत तक जा सकता है कि नहीं? जब ये अनंत तक जा सकता है तो ये भी इसका जाएगा ना अनंत तक। इसका शेष जो है कहीं भी नहीं 0 बचेगा दोस्तों। जिसका शेष 0 न बचे और जिसका भागफल आते रहेगा, मतलब बनते जाएगा। समझिए जैसे ये भागफल है, इसका देखिए भागफल बनते जा रहा है, जब भागफल बनते जा रहा है तो इसका मतलब है ऑटोमेटिक कि शेष नहीं बचेगा। तो शेष जो नहीं बचा तो उसको हम कहेंगे अशांत। ठीक, आपको मान लीजिए 1/11 दे देगा दोस्तों, क्या यह शांत है कि अशांत? फिर दोस्तों इससे भाग विधि द्वारा निकालिएगा, तो 1 में इतना से दिए भागा, अब कुछ नहीं है तो 10, यहाँ 1 से भागा दिए तो कुछ नहीं है 0 1, उसके बाद नहीं लगा, फिर 11 से 10 में भाग तो फिर 0, तो अब देखिए यहाँ पे 0 हो जाए। अब देखिए 11 9 99, यहाँ बचा 1, यहाँ पे 9 दोस्तों, 9 बचा। अब देखिए फिर 0 उतारे, फिर 11 से 10 में लगाएंगे, नहीं लगेगा, फिर एगो 0 उतारे, फिर 0 दिए, यहाँ फिर 99 दिए दोस्तों, फिर 1 ही आए, फिर यहाँ पे देंगे आप क्या, यहाँ पे 9 देंगे, 9 देने के फिर 0 दीजिएगा आप दोस्तों। ये जो है आपको प्रोसेस दोस्तों, ये जो है आपका प्रोसेस ये बढ़ते जाएगा दोस्तों। ये जो आपका प्रोसेस है बढ़ते जाएगा। ये तो इसका देखिए 1 यहाँ भी था, 1 यहाँ भी आया, फिर यहाँ भी आ रहा, फिर ऐसे ही जाते रहेगा, मतलब अनंत तक जाएगा, इसका शेष नहीं बचेगा।
इसका जो है ना शेष नहीं बचेगा, इसका न ही ये बचेगा। तो ये जब इसका शेष नहीं बचा तो समझेंगे ये क्या है, अशांत है। जिसका भागफल बार बार आते रहता है उसको समझेंगे ये अशांत है। अब इसी को दोस्तों ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। ट्रिक के माध्यम से जैसे हमने बताया 3/13, 3/13, इसी को हम ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। ठीक, ट्रिक्स लिख दिए हम, ट्रिक्स के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। 13 जो है सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे। 13 का गुणनखंड 1 गुना 13 हो सकता है, इसके अलावा और कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या आप बता सकते हैं 1/9 का गुणनखंड क्या होगा? 9 का अंश का। देखिए जब भी कीजिएगा गुणनखंड शांत और अशांत में तो हर अंश का कीजिएगा, अंश का, हर का नहीं देखना है, अंश का गुणनखंड कीजिएगा। तो अंश का जब कर रहे हैं तो देखिए 9 क्या 3 गुना 3 है, इसका गुणनखंड हो सकता है कि नहीं? 3 गुना 3। क्या आप बताइए 15 5 गुना 3 हो सकता है? क्या यह शांत है? शांत है? नहीं। अब बताते हैं क्यों नहीं। 1 गुना 13 ये दोस्तों अशांत है क्योंकि हमने बता दिया भाग विधि द्वारा। अब इसको ट्रिक के माध्यम से जब हम समझेंगे दोस्तों, देखिए हमने इससे पहले बता दिया जब 2 और 5 रहे तो समझ आइएगा शांत है। अंश का गुणनखंड करने में जब 2 और 5 आए तब, जब 2 और 5 के अलावा और अन्य कुछ आ जाए तो समझेंगे अशांत है। दोस्तों अब देखते हैं इसमें 2 और 5 है, नहीं है, तो इसका मतलब ये अशांत है। ठीक, क्या 1/9 में इसमें 2 और 5 है? नहीं है। जब मान लीजिए हमको 2 यहाँ आ भी जाएगा ना, फिर भी ये 3 जो है आपको रहेगा, फिर भी नहीं होगा, फिर भी अशांत ही रहेगा। काहे के लिए दोस्तों? यहाँ पे देखिए सिर्फ हमको 2 और 5 आना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। या तो मतलब सिंगल 2 आना चाहिए, या तो सिंगल 5 आना चाहिए, या तो एक ही 5 आना चाहिए, या तो एक ही 2 आना चाहिए, या तो आप 2 2 ले आइए, 2 5 ले आइए अलग अलग, या 2 5 लाइए बार बार। तो इस तरह मतलब तब होगा शांत। जब नहीं और उसके अलावा कोई भी असंख्या आएगा दोस्तों तो समझेंगे अशांत है। क्या समझेंगे? अशांत है। देखिए यहाँ पे दोस्तों अशांत जैसे 3 3, क्या अशांत नहीं होगा? क्योंकि ये संख्या हमने क्या बोला, कोई भी संख्या आ जाएगा 2 5 को छोड़ के, उसके बाद समझेंगे अशांत है। अंश का नहीं, हर का जो है ना गुणनखंड करके, अंश का नहीं हर का गुणनखंड करके, तो हर का गुणनखंड किए 9 का, तो 3 गुना 3 तो क्या अशांत नहीं हुआ? अब इसी प्रकार 1/15 क्या अशांत नहीं है दोस्तों? अशांत है। अब मान लीजिए 1/15 5 या 15, आप तो बोलिएगा सर इसमें भी सर 5 आ गए, आप तो बोले 5, लेकिन ये बताओ हमने क्या बताया कि 5 या तो सिंगल आना चाहिए। ये किसके साथ है? 3 के साथ है। 5 या 15 3 के साथ है, इसका मतलब अशांत है। ठीक, जब ये 3 के साथ नहीं रहता तब समझते शांत है। तो 3 के साथ कब नहीं रहेगा? तो 1/5 लिखेंगे तो ये नहीं रहेगा। समझ गए? अशांत और शांत समझ गए होंगे आप लोग। कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बनाइएगा और मैं बता भी दूंगा आप लोग को क्वेश्चन में 2 5 है, नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है? अशांत है। समझ गए दोस्तों? अब देखते हैं बी नंबर का 11/99, क्या इसको काट सकता हूँ? 1/9, 1/9। देखिए दोस्तों जैसे ये है, देखिए अंक लेकिन चेंज है, लेकिन दोनों का अंक चेंज है, लेकिन देखिए यही आया, यहाँ भी सेम आया। देखिए हाँ 1/9 यहाँ भी आया, 1/9 यहाँ भी। क्या ये शांत होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1/9 जब अशांत हुआ तो ये भी 1/9 है, तो इसका मतलब है अशांत हो। अब देखते हैं सी नंबर दोस्तों। सी नंबर क्या कहता है? 9/625 कहता है। क्या 625 का हम गुना करेंगे
मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले इसको जो है गुणनखंड करेंगे 625 का दोस्तों। तो देखिए पहले 5 से लगा दीजिए, क्योंकि 3 से तो लगेगा नहीं दोस्तों। 5 से लगाए 1, 12, 2, उसके बाद देखिए 5, फिर 5 से लगा दीजिए दोस्तों 2, उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ भी 5, समझ गए दोस्तों। फिर 5 से लगा दीजिए। अब इसका गुणनखंड करता है 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, इतना आया। आपको दोस्तों हमने बता दिए दोस्तों कि या तो सिर्फ आपको 5 ही आना चाहिए, या तो सिर्फ 2 ही आना चाहिए, या तो आपको 2 5 रेगुलर आना चाहिए, या 2 5 हमको 4 भी रहेगा लिखा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए 2 गुना 5 गुना फिर 2 गुना 5 गुना फिर 2 गुना 2, फिर भी ये शांत रहेगा दोस्तों, क्योंकि इसमें 2 और 5 के सिवा और कुछ नहीं है। क्या समझे, इसमें 2 और 5 के सिवा और कुछ नहीं है। या आपको आ जाएगा गुणनखंड में कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, क्या ये फिर भी शांत होगा दोस्तों? क्या आपको गुणनखंड में आ जाएगा 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 5 गुना 5, फिर भी ये शांत होगा दोस्तों। या तो आपको आ सकता है 5 सिंगल, या तो 2 ही 5 आ सकता है, या तो फिर 2 ही आपको आ सकता है सिंगल, फिर भी ये शांत होगा। या तो 2 को 2 भी आ सकता है, फिर भी शांत रहेगा। 3 को भी आएगा फिर भी शांत रहेगा। 4 को भी आएगा फिर भी शांत रहेगा। 5 को भी आएगा फिर भी शांत रहेगा दोस्तों। इसी प्रकार देखिए यहाँ भी 5 को रेगुलर आया, तो इसका मतलब ये क्या होगा, शांत होगा दोस्तों। लेकिन डिफरेंट ये भी करता है दोस्तों, क्या ऊपर वाले से ये कट सकता है? ऊपर वाले नीचे तो समझ गए शांत होगा, लेकिन ऊपर वाले भी आप देखिए भाग देके हमको बचना भी तो चाहिए। अब देखिए दोस्तों इसको पहले समझ तो ये शांत है कि शांत, लेकिन इसको 625 से भाग देंगे। अब देखिए दोस्तों 2 बार 0 उतरेगा, 0.0 उतार देंगे। अब देखिए 625 लिख देंगे, 5 यहाँ पे 9 में से 2 गया 7, और 7 यहाँ पे बच गया 8, 8 में से 6 गया 2, और 0 दे दीजिए। अब फिर इसको गुना कीजिए, कितना आ रहा है, इसको गुना कीजिए 6 2 5 को कितना से लगाएंगे, 5 से लगाइए तो 5 से लगाने का 6 5 30 हो जाएगा, नहीं लगेगा। अब देखिए 4 से लगाइए, 4 से 6 6 को 24, 24 से लग जाए, 4 5 20, 5 6 4 दूना 8, 8 2 10, 6 6 को 24, 24 1 25, 25 आप इसमें लगा दीजिए। ठीक, अब देखिए दोस्तों 25 से लगाए 0 5 2, 250 आया। अब देखिए 250 में नहीं लग रहा है, फिर 0 उतार दिए। ठीक, यहाँ पे 4 से लगाए थे 4 दे दी। 25 में अब देखिए 25 0 जो उतारे 250 जो आया, हमको 4 में आ गया था, तो 25 फिर से लगा देंगे। इसका मतलब क्या बोले दोस्तों, ये शांत होगा। देखिए शांत आ गया, 0 0 आ गया नीचे, शेष इसका 0 बच गया, भाग भी लग गया पूरा। इसका मतलब है ये शांत है। समझते हैं दोस्तों? जय हिंद दोस्तों। आप सभी को यदि ये वीडियो अच्छा पसंद लगे तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। थैंक यू।